नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है स्टूडेंटों के बीच कि सर एग्जाम जो है यहाँ पर कौन लेने वाला है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और एग्जाम कोई भी एजेंसी ले आपको क्या करना है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर जो भी यहाँ पर भ्रामक चीज हो रही है उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ये आरटीआई आप में से किसी भाई ने मेरे को मेल पर भेजी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इन्होंने क्या किया था, आरटीआई लगाई थी। अब देखिए आरटीआई जो है वो ये रही दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये ऊपर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऑफिशियली यहां पर स्क्रीनशॉट लिया गया है ना। यहां पर आप डेट वगैरह देख सकते हैं और आरटीआई की वेबसाइट से लिया गया है। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आरटीआई जो है यहाँ पर आपके लगाई गई है। ये जो आपका रिप्लाई है 3/1/2022 को आया हुआ है ना। और इसके ऊपर एक दिन में ही एक्शन यहाँ पर लिया गया है, ये यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सीपीआईओ है ना, वो आपके राजीव कुमार थे जिनको यहाँ पर रिप्लाई देना था। और ये आपके कौन है, देखिए एएसएम आरआरबी मालदा के थे, इनको यहाँ पर रिप्लाई देना था। और जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी हैं जिनके पास आरटीआई सबसे पहले जाती है वो थे सुजीत कुमार साहा। और इनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखे हैं saha.er.64@gmail.com, ये इनकी ईमेल आईडी है। और ये जो है आरआरबी मालदा की तरफ से इन्होंने क्या लगाया था, यहाँ पर आरटीआई लगाया था। और इन्होंने दोस्तों यही पूछा था कि एग्जाम के बारे में, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूँ और क्या कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंटों के बीच वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए राजीव कुमार की तरफ से यहाँ पर ईमेल का रिप्लाई आया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि डियर रजत, जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर आरटीआई लगाया था उनका नाम रजत था। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे वो यहाँ पर बताया गया था कि विच ईसी ऑफ कंडक्ट आरआरसी सीए नंबर 1 2019 एग्जाम, यानी ग्रुप डी का एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा। दूसरे में भी यही है कि ग्रुप डी का कंडक्ट एग्जाम है जो कौन कंडक्ट करवाएगा। तीसरा यहाँ पर देखिए पूछा है कि टीसीएस आपकी आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम कंडक्ट करवाएगा या नहीं। और चौथा कि आपका वेन पब्लिश द आरआरबी जेई 2022 का नोटिफिकेशन कब आएगा। इसके अलावा सीबीटी कंडक्ट जो होगा एनटीपीसी का, उसमें सीबीटी 2 कितने होंगे वो पूछा गया था। और न्यू एएलपी टेक्नीशियन भर्ती जो कब आएगी उसके बारे में पूछा गया था। अब देखिए जो आपका रिप्लाई है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। अब ऐसा क्यों है वो तो दोस्तों मेरे को पता नहीं है। पहला देखिए, पहला उन्होंने पूछा था कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कौन करवा रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है एनटीईएससी, ये कोई कंपनी है ही नहीं दोस्तों, है ना। ये कंपनी का नाम इन्होंने गलत भेजा है, पहली बात तो ये। दूसरा यहाँ पर देखिए कि हूँ कंडक्ट, दूसरा ही सेम क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई सीए नंबर 1 2019 किसने कंडक्ट करवाया, तो ये दोस्तों इन्होंने टीसीएस लिखा है। और फिर यहाँ पर देखो सीए नंबर 1 2019 लिखा है, फिर टीसीएस लिखा है। अब दोस्तों इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो दोस्तों क्या है, इस चीज में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। देखो एक तो आरआरसी ग्रुप डी है ना, और एक आपका आरआरबी ग्रुप डी है, वो आपका आरआरबी एनटीपीसी है। दो चीजें आपकी हैं, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी। दोनों का जो नोटिफिकेशन क्रमांक है इसका है 01/2021 और इसका भी है 0/2019 और इसका भी है 01/2019, यानी कि दोनों का जो नोटिफिकेशन है ना वो दोस्तों क्या है, सेम था। लेकिन इनमें बस इतना सा फर्क था, ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन था उसमें लिखा था आरआरसी सीएन 1 2019, जबकि जो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया था 2019 में उसके आगे लिखा था सीएन 1 2019। अब दोस्तों हो सकता है कि जिन्होंने ये रिप्लाई दिया है ना, जो आपके राजीव कुमार जी हैं जिन्होंने ये रिप्लाई दिया आरटीआई का, हो सकता है कि पहला जो इनको दिख गया आरआरसी सी नंबर 1 2019, इसलिए उन्होंने ये आपके ग्रुप डी का दिया है। लेकिन ग्रुप डी का रिप्लाई भी गलत दिया है क्योंकि एग्जाम आपकी जो कंपनी है वो तो एनएससीआईटी है, हो सकता है कि इनसे टाइपिंग में एरर हो गया हो, एनटीईएससी लिखा गया हो। अब दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो सकता है इनको आरआरसी नहीं दिखा हो, यहाँ भी आरआरसी नहीं दिखा हो और सी नंबर 1 2019 दिखा हो, इस वजह से हो सकता है इन्होंने टीसीएस दिया। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया हो, है ना, कि भाई टीसीएस लिख दिया गया हो। तो दोस्तों इस चीज के ऊपर ना बहुत सारा डाउट है, हम कुछ भी नहीं कह सकते इस रिप्लाई के ऊपर कि इस रिप्लाई को हम सही माने या फिर गलत माने, ये तो दोस्तों उनको ही पता है जिन्होंने इसका रिप्लाई भेजा है। हम इन चीजों के बारे में कुछ भी यहाँ पर आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको बस यही बताना चाहूंगा कि भाई आप अपनी जो प्रिपरेशन है
हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से रखिए। देखो सिलेबस अपना कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, सिलेबस बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। आप बस इतना सोचिए कि एक आपको आप मान लीजिए स्कूल में पढ़ते हैं और आपको एक चैप्टर दे दिया पढ़ने के लिए कि भाई आपको इस चैप्टर को पढ़ के आना है, कल आपका टेस्ट होगा। अब पहले जो टेस्ट जो टीचर लेता था, मान लीजिए अब उसकी जगह दूसरा टीचर आया है, वो टेस्ट लेगा, बस फर्क इतना सा है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपकी अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो टेस्ट कोई भी ले आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे हिसाब से दोस्तों यही है। बाकी आप इन सब चीज़ों के भ्रम में मत पड़िए, एग्जाम कौन लेने वाला है कौन नहीं, जब तक कोई ऑफिशियल चीज़ें सामने निकल के नहीं आती हैं तब तक मैं भी क्लैरिफाई नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों ये आरटीआई के बलबूते पे तो मैं भी आपको कुछ नहीं कह सकता कि भाई टीसीएस लेगी या फिर आपकी जो एनएससीआईटी लेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो कन्फ्यूज हैं वो ये हैं कि भाई जो एनएससीआईटी जो है ना, इसने जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीसीएस भी इस मामले में दूध की धुली हुई नहीं है। टीसीएस ने भी बहुत सारे एग्जामों में मतलब घपलेबाजी हुई है, पेपर्स में कटिंग आई है। उसका सीधा जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूँ, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2018 हुई थी। उसमें दोस्तों जयपुर की कॉलेज थी आर्या कॉलेज, उसकी दोस्तों बहुत सारे पेपर यहाँ पर ओपनली आए थे और दोस्तों पेपर कटिंग में पेपरों में आई थी, है ना। उसकी जो न्यूज़ थी पेपर में खूब आई थी, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ भी नहीं हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो आप ये चीज़ें मत देखिए बाद में, हालांकि उनके ऊपर अंकुश लगा था, एक्शन लिया गया था। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचिए कि भाई ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी अच्छी है, ये वाली अच्छी है, दोनों में कुछ न कुछ कमी तो रहती है। जैसे हम एनएससीआईटी की बात करें तो इसका भी दोस्तों जो इतिहास है ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में भी कुछ गड़बड़ी यहाँ पर सामने निकल के आई थी। इसके अलावा इन्होंने जो एग्जाम, ये एंट्रेंस एग्जामों के एंट्रेंस जो एग्जाम होती है वो ज़्यादा कंडक्ट करवाती है एनएससीआईटी। इसके अलावा इन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो भर्ती हुई थी 2018 में वो कंडक्ट करवाई थी। उसमें दोस्तों वो कई मतलब कई टुकड़ों में हुई थी, मतलब कई ABCD इस प्रकार से हुई थी। और उसमें दोस्तों एक आपका ऐसा था, एक पार्ट ऐसा था उसमें कट ऑफ थी ओबीसी की 120/120 की थी। और उसके कई रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कि दोस्तों वहाँ पर सीटें कम हो, ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी दोस्तों एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कोई भी हो, मेरे हिसाब से आप अपनी जो तैयारी है वो यहाँ पर करते रहिए, और जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट या दूसरी जानकारी निकल के नहीं आती है स्पष्ट रूप से, तब तक आप इंतजार कीजिए, बस पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।